प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य की द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। संसार में चक्रवर्तीता अर्थात सार्वभौम साम्राज्य सौभाग्यशाली विरले पुरुषों को ही प्राप्त होता है। चक्रवर्ती सम्राट को प्राप्त भौतिक सुख स्वर्गिक सुखों से कमतर नहीं होते। अतः सिंह प्रस्तुत पद्य में स्वयं द्वारा कल्पित राजा दिलीप की इस आशंका का निवारण कर रहा है कि नंदिनी की रक्षा न करने से उन्हें स्वर्ग लाभ नहीं हो सकेगा। तत्र कल्याण परम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहं महीतलस्पर्शनमात्रभिन्न मृद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहु। तद्रक्ष तत् प्लस रक्ष तद्रक्ष तकाद है जस्व संधि। कल्याण परंपराणाम भोक्तारम महलंत हो जाएगा उ निकलेगा ऊर्जस्वलम, यहाँ भी महलंत हो जाएगा आ निकलेगा आत्मदेहम। मही तलस्पर्शन मात्र भिन्नम महलंत हो जाएगा री निकलेगा रिद्धम। ही राज्यम पदम महलंत हो जाएगा ए निकलेगा इंद्रम, यहाँ भी महलंत हो जाएगा आ निकलेगा आहु। अन्वय है तत् कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम रक्ष। ही रिद्धम राज्यम महीतलस्पर्शन मात्र भिन्नम इंद्रम पदम आहु। तत् अतः हे राजन कल्याण परंपराणाम भोक्तारम कल्याणों की परंपरा का भोक्तारम उपभोग करने वाले। भुज धातु से त्रिच प्रत्यय होकर पुल्लिंग में भोक्ता शब्द बनता है और द्वितीया का एक वचन है भोक्तारम, उपभोग करने वाले को। कल्याण परंपराणाम भोक्तारम, कल्याण यानी लौकिक सुख और परंपरा का अर्थ होता है श्रृंखला, अर्थात अनेक मंगल एवं सुखों का भोक्तारम भोग करने वाले। ऊर्जस्वलम तेजस्वी आत्मदेहम अपने शरीर की रक्षा करो। रक्ष धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है रक्ष, रक्ष यानी रक्षा करो। तत् अतः हे राजन तुम नंदिनी की रक्षा पर ध्यान न देकर कल्याण परंपराणाम भोक्तारम अनेक मंगल एवं सुखों को भोगने वाले ऊर्जस्वलम तेजस्वी आत्मदेहम अपने शरीर की रक्षा करो। ही क्योंकि रिद्धम राज्यम रिद्धम समृद्धिशाली राज्यम राज्य को संपन्न राज्य को इंद्रम पदम इंद्रम इंद्रस्य इदम इति इंद्रम। इंद्र शब्द से अण प्रत्यय होकर इंद्र बनता है। इंद्र का अर्थ है इंद्र संबंधी या इंद्र का। पदम पद इंद्र का पद यानी स्वर्गलोक, स्वर्गादि रूप अलौकिक स्थान। आहु कहते हैं, कौन कहते हैं? विद्वान कहते हैं। ही क्योंकि विद्वान रिद्धम राज्यम समृद्धिशाली राज्य को महीतलस्पर्शन मात्र भिन्नम महीतलस्य स्पर्शन मात्रेण भिन्नम। महीतल मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी तल या भूतल के स्पर्श मात्र से भिन्नम भिन्न हुआ अलग हुआ। इंद्रम पदम इंद्र का पद आहु कहते हैं। तत् अतः हे राजन तुम नंदिनी की रक्षा पर ध्यान न देकर कल्याण परंपराणाम भोक्तारम अनेक मंगल एवं सुखों को भोगने वाले ऊर्जस्वलम तेजस्वी आत्मदेहम अपने शरीर की रक्षा करो। ही क्योंकि विद्वान रिद्धम राज्यम समृद्धिशाली राज्य को महीतलस्पर्शन मात्र भिन्नम केवल पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण भिन्न इंद्रम पदम इंद्र का पद आहु कहते हैं। यहाँ महाकवि कालिदास
अप्रत्यक्ष रूप से या प्रच्छन्न रूप में इस शाश्वत सत्य का भी समर्थन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि रक्षणीय वस्तु की रक्षा न करने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती। कल्याण परंपराणाम भोक्तारम एवं ऊर्जस्वलम, इन दो साभिप्राय विशेषणों के द्वारा सिंह चक्रवर्ती सम्राट दिलीप के शरीर की रक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन कर रहा है। अतः यहाँ परिकर अलंकार की चारुता भी दर्शनीय है। कुछ विद्वान यहाँ सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन मानकर अर्थांतर न्यास अलंकार भी स्वीकार करते हैं। एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शीलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव। एतावदुक्त्वा, एतावत् प्लस उक्त्वा, तकाद है जस्व संधि, विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेन प्लस अस्य, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि है, गुहागतेन शीलोच्चयः प्लस अपि, शीलोच्चयोपि उत्व विसर्ग संधि, क्षितिपालम महलंत हो जाएगा, उ निकलेगा उच्चई, प्रीत्या तम महलंत हो जाएगा, ए निकलेगा एव प्लस अर्थम, दीर्घ संधि, अर्थम में महलंत हो जाएगा, निकलेगा अभाषत प्लस इव गुण संधि। अन्वे है मृगेन्द्रे एतावत् उक्त्वा विरते गुहागतेन अस्य प्रतिस्वनेन शीलोच्चयः अपि प्रीत्या क्षितिपालं तम एव अर्थम उच्चै अभाषत इव। मृगेन्द्रे, मृगाणाम इंद्रः मृगेन्द्रः, मृग यानी पशु, इंद्र का अर्थ होता है राजा, पशुओं का राजा मृगेंद्र। मृगेंद्र से तात्पर्य है सिंह। मृगेन्द्रे सिंह के एतावत उक्त्वा, एतावत इतना, उक्त्वा कहकर, वच परिभाषणे, वच धातु से त्वा प्रत्यय होकर उक्त्वा बनता है, उक्त्वा का अर्थ है कहकर। मृगेन्द्रे सिंह के एतावत उक्त्वा इतना कहकर विरते, विरते रुक जाने पर, चुप हो जाने पर, मौन हो जाने पर। यहाँ मृगेन्द्रे और विरते इन दोनों पदों में यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सिंह के इतना कहकर चुप हो जाने पर गुहागतेन, गुफा में गए हुए, अस्य इसके, प्रति स्वनेन, प्रति शब्द से, स्वन का अर्थ होता है शब्द या ध्वनि, गुहागतेन गुफा में गई हुई या गुफा में गूंजती हुई, अस्य प्रति स्वनेन उसकी प्रतिध्वनि से, शीलोच्चयः अपि, शीला नाम उच्चयः, शीलोच्चयः, शीला यानी चट्टान या पत्थर, उच्चय, उच्चय का अर्थ होता है समूह, संग्रह, ढेर या राशि। तो चट्टानों का समूह पर्वत कहलाता है, इसलिए शीलोच्चय पद पर्वत का वाचक है। यहाँ शीलोच्चय से तात्पर्य हिमालय पर्वत से है। शीलोच्चयः अपि, हिमालय पर्वत भी, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, क्षितिपालम, क्षितिम पालयति इति, क्षितिपालः तम क्षितिपालम। क्षिति यानी पृथ्वी, पृथ्वी का जो पालन करता है, पृथ्वी की जो रक्षा करता है वह है क्षितिपाल। पृथ्वी का पालक क्षितिपाल कहा जाता है, अर्थात क्षितिपाल शब्द का अर्थ है पृथ्वीपति राजा। यहाँ यह राजा दिलीप के लिए आया है। शीलोच्चयः अपि, पर्वत भी, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, क्षितिपालम राजा दिलीप से, तम एव अर्थम, तम एव अर्थम उसी अर्थ को, उसी बात को, सिंह के द्वारा कही गई बात को, उच्चई उच्च स्वर से, अभाषत इव, अभाषत कहने लगा, इव यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक है,
पर्वत भी मानो प्रेम पूर्वक उसी बात को महाराज दिलीप से उच्च स्वर से कहने लगा। मृगेंद्रे सिंह के एतावत उक्त्वा इतना कहकर विरते चुप हो जाने पर गुहागतेन गुफा में गूंजती हुई अस्य प्रतिस्वनेन उसकी प्रतिध्वनि से शीलोच्चयः अपि हिमालय पर्वत भी मानो प्रीत्या प्रेम पूर्वक तम एव अर्थम उसी बात को क्षितिपालम महाराज दिलीप से उच्च स्वर से अभाषत इव कहने लगा। कहने का आशय यह है कि हिमालय पर्वत भी प्रतिध्वनि के द्वारा सिंह की बात का समर्थन कर रहा था। पर्वत के इस संभावित समर्थन द्वारा सिंह अपने कथन का औचित्य सिद्ध करता है। यहाँ पर्वत के भाषण की संभावना की जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उत्प्रेक्षा का लक्षण होता है संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। उपमेय की उपमान के साथ जो संभावना की जाती है उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। आज की कक्षा में अध्ययन किए गए दोनों पद्य उपजाति छंद में निर्मित थे। उपजाति प्राय इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद का मिश्रण होती है। उपजाति का लक्षण है अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातीयस्ता इत्थम किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विदमेव नाम। इति शुभम।